हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 2.1 मैं मजदूर हूँ, जिनके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और विधा है आत्मकथा। चलिए देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न हमारा पहला क्या है? मजदूरों की दीनहीन दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या इस प्रश्न को जो है वो दूसरे तरीके से पूछा जाता है, मजदूरों के प्रति सहानुभूति क्यों रखनी चाहिए। दोनों तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारा एक ही उत्तर होगा। संसार के समस्त चीजों के निर्माण कार्यों में मजदूर का योगदान है और संसार के विकास और सुखों का कारण मजदूर है, लेकिन वह अभावग्रस्त जिंदगी जीता है, इसीलिए मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है? पाठ के आधार पर लिखिए। मजदूर के ही परिश्रम से दुनिया मौज करती है। मजदूरों को 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, ना ही उसके पास जो है वो घर द्वार होता है, फिर भी वह विषम परिस्थितियों में जो है वो संतुष्ट होता है। उसके रहन सहन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ना ही मिल मालिकों के द्वारा और ना ही सरकार के द्वारा जो है वो कुछ कार्य किया जाता है। वह जो है वो तुच्छ और उपेक्षित जीवन जो है वो जीता है। उसका सारा सुख जो है वो समाज के कुछ लोगों के हाथों में जो है वो केंद्रित होता है और इस प्रकार जो है मजदूर का जीवन जो है बहुत ही कठिन होता है। प्रश्न तीसरा, दुनिया में क्या चीज नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की? इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। हम सब कुछ जानते हैं कि मजदूर दुनिया की प्रत्येक वस्तुओं का निर्माण मजदूरों ने अपने हाथों से बनाया है। सुई से लेकर के जहाज तक के निर्माण में जो है वो मजदूरों का योगदान रहा है। उन्होंने जो है वो नदियों के बहाव को रोके हैं, बढ़ते हुए समुद्र के विस्तार के जल को उन्होंने सुखाया है, केसर की क्यारियों में जो है मिट्टी डालने का काम किया है, घने जंगलों को काट करके उन्होंने जो है उपजाऊ बनाया है, बंजर भूमि में जो है वो सिंचाई करके उन्होंने जो है वो फसलें उत्पादन करने का कार्य, वनों को काट कर जोत बोकर फसलें उत्पादन की। मजदूरों ने अनेक निर्माण कार्य किए जिससे दुनिया आज विकसित दिखाई दे रही है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दिन सोता था, रात सोती थी, पर मैं जागता था का आशय क्या है? दिन सोता था, मजदूर कहता है कि जब दुनिया सोती थी तब भी मैं क्या करता था? मैं कार्य करता था। रात सोती थी, रात होती थी, सभी लोग सो जाते थे तो भी मैं क्या करता था? मैं अकेले कार्य करते रहता था। कहने का मतलब है कि मैं सतत जो है वो कार्य करते रहता था। इस कथन का आशय है कि वह सतत निर्माण कार्य में लगा रहता था। पाठ में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई देती है। अगर मजदूरों की व्यवस्था देखें तो पाठ में बताया गया है कि मैं जमीन की तरह निरीह था, मेरी मृत्यु की जवाबदेही किसी की न थी, मेरे बच्चों के न घर थे न द्वार थे, मैं क्या, मैं तेली का बैल, मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता, पर मैं वहीं का वहीं रह गया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न छठवां, निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतर प्रतिबद्धता किन किन बातों में जाहिर होती है? हम प्रश्न छठवां का उत्तर देख लेते हैं। मजदूर कहता है कि मैं मेहनत कश मजदूर हूँ, मैंने निरंतर निर्माण कार्य किया है। निर्माण कार्य में मैंने बढ़ते हुए समुद्र का जल सुखाया है, मैंने पहाड़ काटा, चट्टाने खोदकर तांबा निकाला, मेरे काम करने की जो परिधि है वह व्यापक है, अनंत है। मैंने जंगलों को काटकर गांव का निर्माण किया है, मैंने खूनी लड़ाइयाँ लड़ी और खूनी लड़ाइयों के लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया है। पाठ से आगे के अभ्यास प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता? कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए। खेतीहर मजदूर नहीं होते तो अन्न का उत्पादन नहीं होता, खदानों में काम करने वाले अगर मजदूर नहीं होते तो कारखानों का निर्माण नहीं होता,
फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर नहीं होते तो माल तैयार नहीं होता। हथियारों को तैयार करने वाले अगर मजदूर नहीं होते तो हथियारों का भी निर्माण नहीं हो पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बगैर मजदूर के हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा है पाठ से आगे का। आज भी देश विदेश में कई जगहों पर जानवरों की लड़ाइयाँ का आयोजन किया जाता है। इन लड़ाइयों में कई बार जानवरों व इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। क्या इस प्रकार के आयोजन होने उचित हैं? अपने विचार तर्क सहित दीजिए। हम जानते हैं जिस तरीके से पाठ में बताया गया है कि स्पेन में जो है वो सांडों से मौत की बाजी लगाई जाती है, जहां पर वहां पर के युवक जो है वो जिसे अंग्रेजी में बुल फाइट भी कहा जाता है, सांडों से क्या करते हैं, वहाँ के नवयुवक जो है वो लड़ाई लड़ते हैं। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पे एक प्रश्न बनाया गया है कि जानवरों और मनुष्यों के बीच में लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यह मेरी दृष्टि में जो है वो अनुचित है। जानवरों और इंसानों में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक की जो है वो मृत्यु हो सकती है, जो कि मानवतावाद के खिलाफ है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। फैक्ट्री में काम करते हुए घायल अपाहिज होने वाले मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? सबसे पहले तो मिल मालिकों को मजदूरों का बीमा करवाना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए और साथ ही मजदूरों की स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो है वो सहयोग प्रदान करना चाहिए, ना कि कागजों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन काल में गृहिणियों को ऋषियों के द्वारा दी जाने वाली हिदायत सामागी द्विपदस्य चतुष्पदा में मजदूरों इंसानों की साम्यता पशुओं से करना क्या सही था? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही था। प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा दी जाने वाली हिदायत जिसमें पशुओं से करना सर्वथा उचित था। उचित क्यों था? क्योंकि जब जमीन बेची जाती थी तो जमीन के साथ जो है उसमें काम करने वाले मजदूर और जानवरों को भी क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। ना ही पशु अपने बचाव में कुछ कह पाते थे और ना ही मजदूर अपने बचाव में कुछ कह पाते थे। मजदूर जमीन की तरह क्या थे? निरह थे। इसलिए यह उक्त वाक्य इनके लिए कहा जाता था। चलिए पाठ से आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देखकर एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संहार के साधन सिरजाता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप बंदूकों का, गोले बारूद का, बम का। इसके आधार पर प्रश्न बना हुआ है। लेखक ने इन पंक्तियों में किस वैश्विक समस्या की ओर संकेत किया है? यदि यह समस्या ऐसे ही बढ़ती ही रही तो उससे मानव के अस्तित्व को क्या क्या खतरे हो सकते हैं? तो लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता है कि इन पंक्तियों में लेखक ने नरसंहार की ओर संकेत किया है। यदि यह समस्या ऐसी ही बढ़ती रही तो करोड़ों वर्ष की सभ्यता क्षण भर में नष्ट हो जाएगी और मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इन खतरों को दूर करने के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या निर्णय लेने होंगे? इन खतरों को दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो नरसंहार करने वाले हथियार हैं उन पर जो है वो पाबंदी लगानी चाहिए। मानव सभ्यता को सृजन की ओर लेके जाना चाहिए, संहार की ओर नहीं। प्रश्न है हमारा भाषण के बारे में। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, पहचान करके लिखिए। हम जानते हैं शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अमीधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। इन्हीं तीनों शब्द शक्तियों को हमको इनमें पहचानना है कि इन वाक्यों में कौन सा शब्द शक्ति। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है रमेश के कान नहीं है। तो रमेश के कान नहीं है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा शब्द शक्ति क्यों है?
क्योंकि रमेश के कान नहीं, ऐसा नहीं है। रमेश बात को सुनता नहीं है, इसलिए क्या कहा गया है, रमेश के कान नहीं है। मतलब जो है, जो वाक्य दिया गया है उससे अलग हटके अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। सीता गीत गाती है, तो सीता गीत गाती है तो सामान्य वाक्य का वैसा ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अमीधा शब्द शक्ति, अमीधा शब्द शक्ति। तीसरा देख लेते हैं। मोहन बैल है, मोहन बैल है, इस वाक्य का अलग ही अर्थ निकल करके आ रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। साथ ही हमारी मीलों ने क्रांति की है, यहाँ पर भी हमारा जो वाक्य दिया गया है उससे अलग हट करके अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें भी व्यंजना शब्द शक्ति है। चौकन्ना रहना अच्छी बात है, जैसा वाक्य कहा जा रहा है वैसा ही इसका अर्थ निकल के आ रहा है, इसलिए इसमें अमीधा शब्द शक्ति। इस शब्द शक्ति के ऊपर मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं तीनों अमीधा, लक्षणा, शब्द शक्ति तीनों के प्रकारों को विस्तृत रूप से मैं समझाऊंगी। ये इस तरीके से मैं मजदूर हूँ डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित पाठ का हमने अभ्यास प्रश्न, पाठ से आगे के प्रश्न और भाषा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब अन्य प्रश्न हैं उनको मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगी, और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हुआ होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।